नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल वी गोड क्लासेस में। तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे वी गोड क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद है प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस नजर आएगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर थ्योरी सेकंड ईयर निमी पीडीएफ, इसमें आपको फिटर थ्योरी सेकंड ईयर की क्लास मिलेगी। इसमें आपको सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी जो कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन है, जो कि निमी के टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है तो सेकंड ईयर वालों के लिए यहाँ से क्वेश्चन और मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की रामन क्लास यानी आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निमी की पीडीएफ उसके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम क्वेश्चन को देख सकते हैं। तमाम प्लेलिस्टों में अलग अलग तरीके से हमने अलग अलग क्लासों के अलग अलग सब्जेक्टों के क्वेश्चन को बांट रखा है, तो वहाँ से आप तमाम वीडियो और क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिग गोड क्लासेस में। सभी फर्स्ट ईयर ITI स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की इस चैनल पर स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट को यह क्लास पूरी देखनी है। साथ ही आने वाले आगे वाले जो वीडियो रहेंगे उनको भी आपको कंप्लीटली पूरे देखने हैं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आएंगे वो सारे क्वेश्चंस इसी PDF से आएंगे। यह जो निम्मी की PDF है जो अपने भारत स्किल्स ऐप पर है, वहाँ से इसको अपलोड कर जो इंग्लिश की थी उसको हिंदी में हमने कन्वर्ट करके आप तक पहुँचाने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। तो इसलिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही अपने मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो लाइक किए बगैर नहीं जाना है। देखिए वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यह जो चैप्टर है यह IT साक्षरता है। सबसे पहले अपन ने IT साक्षरता चैप्टर को लिया है जो कि एक बेहतरीन है और सभी को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत तो होगा ही, इसलिए आपको इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नाम है हिंदी में इसको IT साक्षरता कहते हैं और हिंदी में IT लिटरेसी कहते हैं। तो दमदार क्लास यह रहेगी, इसलिए शुरुआत करते हैं अपन पहले नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन से कंप्यूटर का दिमाग है, यानी कि कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के दिमाग आखिर उसको किस नाम से जाना जाता है। तो क्या डेस्कटॉप, विंडो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कीबोर्ड। तो मेरे मित्रों ये जो कीबोर्ड होता है यह हार्डवेयर होता है। सभी जानते हैं ये क्या होता है, हार्डवेयर होता है। विंडोज सिस्टम होते हैं और डेस्कटॉप जो होता है वह मॉनिटर होता है जिस पर अपन को डाटा दिखता है, जो कि एक वो भी क्या है, हार्डवेयर है, जो कि आउटपुट हार्डवेयर है। साथ ही साथ में बता दूं यह आउटपुट हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड इनपुट हार्डवेयर होता है। यहाँ पर जो दिमाग के बारे में पूछा है वह सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना, सभी अपन विश्लेषण करते हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ताकि बेहतरीन क्लास अपन कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि है उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के अक्षरों, संख्याओं और अन्य प्रतीकों को इनपुट करने की अनुमति देता है। देखिए अक्षरों यानी कि कोई शब्द अपन को लिखना है, या संख्याएं यानी कोई नंबर अपन को लिखने हैं कंप्यूटर के अंदर, तो अपन किसके द्वारा लिखते हैं, तो कीबोर्ड के द्वारा लिखते हैं। मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर कोई चैटिंग कर रहे हैं तो आप किसकी सहायता से चैटिंग करते हैं, तो कीबोर्ड खोलते हैं ना, कीबोर्ड खोलते हैं उसके द्वारा ही अपन क्या करते हैं, नंबर्स डालते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, इनपुट करने के लिए अपन किसका सहायता लेंगे, तो वह होता है कीबोर्ड होता है। माउस भी इनपुट डिवाइस ही होता है, ये भी आप ध्यान रखना। डेस्कटॉप जो होता है यह आउटपुट डिवाइस होता है। डिजिटल कैमरा जो होता है यह इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालते हैं और आउटपुट वो होते हैं जो कंप्यूटर के डाटा को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन सारे कंप्यूटर से संबंधित रहते हैं IT साक्षरता में, तो बहुत ही शानदार क्लास यह रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो देखिए ध्यान से देखना, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है।
मॉनिटर में क्या होता है कि कोई भी डाटा, जैसे कि आपका मोबाइल है, इस पर जो स्क्रीन पर कुछ भी आपको ये क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, बाहर निकल, मतलब कि ये आपको दिखा रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहा है, आउटपुट कार्य कर रहा है। ठीक है, स्पीकर अपन को आवाज़ देता है, जो कंप्यूटर के अंदर आवाज़ है उसको बाहर निकाल रहा है सॉन्ग के थ्रू, या मैं बोल रहा हूँ जो आवाज़ आपको स्पीकर के थ्रू मिल रही है तो वो क्या हो रहा है, आउटपुट प्रोसेस हो रहा है, तो उसको आउटपुट कहेंगे। मॉनिटर भी क्या है, आउटपुट है। स्पीकर भी क्या है, आउटपुट है। प्रोजेक्टर क्या है, तो प्रोजेक्टर भी आउटपुट है। प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट है। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टर जो होता है उस पर प्रकाश किरणों के द्वारा किसी भी पर्दे पर प्रकाश पड़ता है और वहाँ पर अपन को डिस्प्ले वाल यानी कि कोई चित्र अपन को दिखता है, तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर माउस जो है यह क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर पूछा है आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो जो माउस है वह इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन से अपना, एक कंप्यूटर में गणना करता है और सभी निर्णय लेता है, तो एक कंप्यूटर में क्या मॉनिटर गणना करता है या माउस करता है या हार्ड डिस्क करता है, तो यह तीनों नहीं करते। क्यों, क्योंकि यह क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर का कार्य केवल इतना है, डाटा इनपुट करना और डाटा को आउटपुट करना। ठीक है, तो इनका कार्य कुछ नहीं होगा, यहाँ पर गणना करने का नहीं होगा। सीपीयू जो होता है वह कंप्यूटर में गणना करता है और सभी निर्णय लेता है, तो क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जो कि कीबोर्ड की कौन सी कुंजी आपको अगली पंक्ति की शुरुआत में जाने की अनुमति देती है। मान लीजिए आप कुछ भी लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, जैसे कि ABCD इस प्रकार से लिख रहा हूँ, मैंने D लिख दिया। अब मेरे को नीचे आना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, तो मैं यहाँ पर इंटर दबाऊँगा। इंटर दबाते ही दूसरी लाइन लिख जाएगी। मान लीजिए मैंने ये पहले ये लाइन लिखी, फिर उसके बाद में दूसरी लाइन लिखूँगा, तो यहाँ से क्या करूँगा, इंटर दबाऊँगा और नीचे आ जाऊँगा। तो इंटर आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। कैप्स लॉक क्या होता है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में बदलने के लिए यहाँ पर कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिक की क्या होती है, जो साइड में कीबोर्ड पर लिखे होते हैं 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके की संख्या लिखी होती है, वो क्या होती है, न्यूमेरिकल की होती है। स्पेस क्या होता है, जो यहाँ पर बड़ा सा बटन बना होता है वो स्पेस बटन होता है। ठीक है, तो इंटर दबाएंगे अपन। ट्यूशन से कंप्यूटर को चालू करना भी कहलाता है, तो कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर को चालू करना बूटिंग कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, डायरेक्ट अपन इसका हिंदी पढ़ते हैं। देखिए, फ़ोन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित को एक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि अगर आपको फ़ोन को कंप्यूटर से जोड़ना है तो आप क्या क्या प्रोसेस करोगे, तो कंप्यूटर पर फ़ोन फोल्डर का पता लगाएं और फाइल स्थानांतरित करें। क्या पहले ये कार्य करोगे, क्या अपना फ़ोन और कंप्यूटर दोनों चालू करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो दोनों को चालू ही करना पड़ेगा अपन को। सबसे पहले तो दोनों को चालू ही करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन को बी ऑप्शन देखना है, किसमें सबसे पहले बी है, तो डी ऑप्शन में है, तो यही अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। फिर भी अपन पूरा क्रम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपना फ़ोन और कंप्यूटर दोनों को चालू करना है। उसके बाद में USB तार को अपने फ़ोन और कंप्यूटर दोनों से क्या करना है, कनेक्ट करना है। उसके बाद में अपन को कंप्यूटर पर फ़ोन फोल्डर का पता लगाएं और फाइलें स्थानांतरित करें। मतलब कि देखिए, फ़ोन से अपन को कोई डाटा कंप्यूटर में डालना हो या कंप्यूटर का कोई डाटा फ़ोन में डालना हो, तो अपन क्या करेंगे, पहले दोनों को ऑन करेंगे, कंप्यूटर को भी ऑन करेंगे, फिर उसके बाद में मोबाइल को भी ऑन करेंगे। दोनों को ऑन करने के बाद एक जो डाटा केबल जो होती है, USB तार जिसको डाटा केबल कहते हैं, उसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में अपन क्या करेंगे कि जो कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में कनेक्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, फाइलों का स्थानांतरण करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, B, उसके बाद में C, फिर उसके बाद में A। तो अपना डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर क्रम में जमाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना।
अगला क्वेश्चन से कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के बीच में इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है? तो दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेष भाषा होती है जिसे कहा जाता है, तो वह बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज में एक और जीरो और एक होता है, ध्यान रखना, जीरो और एक होता है जिसको बाइनरी कोड कहा जाता है, बाइनरी भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडोज़ 10 के साथ पेश किया गया था और को डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के रूप में बदल दिया गया था, तो वह कौन था? तो वह था इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए, एज को विंडोज़ 10 के साथ पेश किया गया और इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफ़ॉल्ट और वेब ब्राउज़र के रूप में बदल दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से जो कि है इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, देखिए समझिए इसको। इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल, यानी कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह है MACOS। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है OS का पूरा नाम, और शॉर्ट में है MAC ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल का, MAC मैक, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? एक प्राथमिक होता है और एक होता है सेकेंडरी। तो यहाँ पर प्राथमिक के बारे में पूछा है, तो प्राथमिक के बारे में कौन सा है? हार्ड डिस्क सेकेंडरी होती है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी होती है, और साथ ही यहाँ पर मेमोरी कार्ड दिया है, यह भी सेकेंडरी होता है। लेकिन रैम और रोम जो होता है ना, वह प्राइमरी होता है, ठीक है। रैम और रोम क्या होता है? प्राइमरी, यानी कि डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर। यहाँ पर दोनों की फुल फॉर्म के बारे में पूछे हैं, तो इसका होता है रैम एक्सेस मेमोरी, और ROM का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, जो कि है डेटा स्टोरेज का एक रूप भी है जिसे आसानी से बदला या फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। डेटा स्टोरेज यानी कि मेमोरी, तो डेटा स्टोरेज का एक रूप भी है जिसे आसानी से बदला या फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, तो वह होता है बी ऑप्शन, जो कि है रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा वह होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तृतीय स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क, USB, रैम और मेमोरी। रैम अपन ने पढ़ा था, अभी ये क्या है? प्रथम है, ठीक है, प्राथमिक है। अभी अपन ने कुछ समय पहले पढ़ा था रैम और रोम, तो यही आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। इसने तृतीय के बारे में पूछा है, तो रैम जो है वह क्या है? रैम जो है वह प्राथमिक है, ठीक है, प्राथमिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जो कि है इज ए स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरास एंड MP3 प्लेयर्स। यानी कि देखिएगा, आप जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन जो होता है उसमें डिजिटल कैमरा किस में सेव हुआ रहता है, MP3 सॉन्ग किस में सेव रहते हैं, ठीक है। तो किस में सेव रहते हैं? तो मेमोरी कार्ड डालते हैं ना अपन इसके लिए, मेमोरी कार्ड में। हार्ड डिस्क क्या होती है? जो CDs आती थी ना पहले, CD जो कि गोल्ड CDs आती थी वह होती हैं। रोम क्या होता है? रोम मोबाइल के अंदर होता है, ठीक है, और ऑप्टिकल डिवाइस अलग है। तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? ए ऑप्शन याद रखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो कि है विच शॉर्ट कट इज़ यूज्ड टू सेव ए वर्ड फाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड जो होता है उसमें जो फाइलें होती हैं उनको सेव करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करोगे? तो सेव करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? तो सेव करने के लिए अपन कंट्रोल के साथ S का प्रयोग करते हैं, तो डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल, यानी कि MS वर्ड फाइलें जो होती हैं उनके नाम के पीछे क्या लिखा होता है? जैसे कि मेरा है कमलेश, तो इसको मैं अगर MS वर्ड फाइल बनाऊंगा तो किस नाम से मैं उसको पीछे पीछे क्या नाम
दूंगा तो उसका नाम जो सेव होता है ना, ये ऑटोमेटिकली होता है एमएस वर्ड में। पावर पॉइंट का अलग होता है, एक्सेल का अलग होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो .docx आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है, विच शॉर्ट कट इज यूज्ड टू ओपन एन एक्सिस्टिंग फाइल इन एमएस वर्ड। तो इसका जो कंप्लीटली सही आंसर होगा वह होगा Ctrl+O। क्या होगा कि एमएस वर्ड में किसी फाइल को आपको खोलना है, ओपन करना है, तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करोगे, तो कंट्रोल के साथ O दबाओगे, जिसमें आप किसी भी फाइल को खोलने वाला सिस्टम ओपन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो कि है, एमएस वर्ड पर शब्द की विभिन्न शैलियों को बनाने के लिए शब्दों को व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है। देखिए, मैंने जैसे कि शब्द लिखे हैं तो इनको मैंने बोल्ड किया है, यानी कि मोटा किया है, पहले बारीक शब्द में थे। तो इस तरीके से व्यवस्थित करना, जैसे मैंने कलर सिस्टम किया, तो ये या इसको मैं टेढ़ा मेढ़ा कर देता या कोई साइन की तरह लिख देता, यानी कोई फॉर्मेटिंग चेंज कर देता, तो ये सभी सिस्टम क्या कहलाता है, यह इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह सब फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। एडिटिंग नहीं करना है, मॉडिफाइंग भी नहीं करना है और कलरिंग भी नहीं करना है। फॉर्मेटिंग होता है, अक्षरों के जो डिज़ाइन बनता है ना, वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है, एमएस वर्ड में संपूर्ण फाइल को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में संपूर्ण फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो वह होती है Ctrl+A। कंट्रोल के साथ ए दबाओगे तो सारा जितने भी अक्षर लिखे होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा टूल बार फॉर्मेटिंग का कमांड नहीं है। फॉर्मेटिंग का कमांड वही है जो अपन जो वर्ड लिखे हुए हैं इनकी डिज़ाइन को चेंज करते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो कट नहीं होता। ठीक है, कट क्या होता है कि मान लीजिए इस टूल बार को मैंने यहाँ से हटा के और यहाँ पर लिखना है, तो मैं इस पर सेलेक्ट करके और इसको यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो ये तो स्थानांतरण हुआ। तो ये फॉर्मेटिंग की कमांड नहीं है। फॉर्मेटिंग कमांड होती है बोल्ड यानी कि शब्दों को मोटा लिखना, एटैलिक यानी कि शब्दों को तिरछा लिखना। ठीक है, वर्डों को तिरछा करने के लिए एटैलिक का प्रयोग किया जाता है, और फॉन्ट कलर जो होता है इसमें कलर चेंज किया जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग जो शब्द लिखे होते हैं ना, उनको कमांड देने के लिए काम में लेते हैं, कट जो स्थानांतरण करने के लिए काम में लेते हैं। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, टैब का उपयोग वर्ड फाइल में चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर डालने के लिए किया जाता है। तो टैब का उपयोग वर्ड फाइल में चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर डालने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर होगा, इंसर्ट टैब। कौन सा टैब, इंसर्ट टैब। यहाँ पर टैब पूछा है ना, तो रिक्त स्थान दिया है आगे, तो कौन सा टैब, जो वर्ड फाइलों में चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर डालने के लिए काम में लेते हैं, तो वह इंसर्ट टैब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड जो होता है उसमें डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो जो शॉर्टकट की होती है वह होती है ALT के साथ अपन F4 दबाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है वह है, एमएस वर्ड में जब आप एक नया खाली दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं, तो कर्सर होता है, तीर का निशान, कर्सर पृष्ठ के कोने पर दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है, जब अपन एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं तो वहाँ पर अपन को टॉप लेफ्ट नजर आएगा। क्या नजर आएगा, टॉप लेफ्ट कोने पर दिखाई देता है। कर्सर कहाँ दिखता है, तो वह जो टॉप होता है ऊपर ही ऊपर उसके लेफ्ट में यहाँ पर दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होगा वह होगा आज का अंतिम क्वेश्चन, जो कि उपयोगकर्ताओं को दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अपर केस अक्षरों या वर्णों का टाइप करने देता है। देखिए, उपयोगकर्ताओं को दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अपर केस अक्षरों या वर्णों को टाइप करने देता है। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर आपका होगा, तो यहाँ पर शिफ्ट आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा।
तो मित्रों यह थे आज के 25 क्वेश्चंस। इसी तरीके से अपन पूरी आपकी जो निम्मी की पीडीएफ है उसको हल करने की पूरी कोशिश अपन करेंगे। तो लगातार बने रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाना है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके एक वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे भी गोल्ड क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस मिल जाएगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर थ्योरी सेकंड निम्मी पीडीएफ, इसमें आपको फिटर थ्योरी सेकंड क्लास मिलेगी, इसमें आपको सेकंड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन है, तो निम्मी के यहाँ पर मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है तो सेकंड वाले के यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास यहाँ पर फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निम्मी पीडीएफ के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम क्वेश्चन को देख सकते हैं, तमाम क्लासों में अलग-अलग तरीके से हम अलग-अलग क्लासों के अलग-अलग सब्जेक्ट को बांट कर वहां से आप तमाम वीडियो और क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।